ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण दसम स्कंद 31वां अध्याय। श्री कृष्ण जी के लिए गोपियों की विरह दशा वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, इसके पश्चात गोपियाँ कहने लगी, हे प्रियतम, तुम्हारे जन्म लेने से यह ब्रज अत्यंत शोभायमान लगता है। इसी कारण मैं यहाँ सदैव के लक्ष्मी विद्यमान है, जो ब्रज में आनंद हो रहा है। हे प्यारे, तुम्हारे ही दिए हुए हम दासियों ने अब तक प्राण रख छोड़ा है। तुम न प्रकट होकर हमें यहाँ क्यों मारना चाहते हो? यदि यह कहो कि हम क्या मारते हैं और क्या क्या शस्त्र ही है, ये शस्त्र से कोई मरता है, दृष्टि से नहीं, तुम्हारे दृष्टि से ही हमारे प्राण हर लिए हैं। अतः हमें शीघ्र ही दर्शन दो। तुम्हारे नेत्र तुम्हारे रूप में ऐसे बंध गए हैं कि छुड़वाने से भी नहीं छूटते हैं। हे लाल, आपने सर्वदा हमारी समस्त ब्रजवासियों से रक्षा की है, यमुना के विषाक्त जल से रक्षा की है, अघा शत्रु से बचाया, इंद्र की घोर वर्षा वायुश्री से बचाया, मय के पुत्र भीमासुर से बचाया। फिर अब हमें किस लिए आप त्यागते हो? क्या तुम यशोदा के पुत्र नहीं हो? यदि तुम यशोदा के पुत्र होते तो अवश्य ही हमारी रक्षा करते, क्योंकि जाति का स्वभाव नहीं छूटता। इससे ज्ञात होता है तुम बुद्धि के साथी हो। अतः इस जगत की रक्षा के साथ तुमने ब्रह्मा से यह कह दिया कि सबकी रक्षा तो करूँगा, परंतु गोपियों की नहीं। तुम ब्रह्मा तो ब्राह्मण, किंतु ब्रह्मा तो ब्राह्मण है, वह ऐसा धर्म का संकलन करेंगे। हे यदुकुल श्रेष्ठ, अब तुम शीघ्र ही अपने हस्त कमल हमारे मस्तक पर रखो। हे सखे, हे वीर, हे ब्रजवासियों के दुख हरता, हम गोपियाँ तुम्हारी मुस्कान की राशि हैं, हमारी रक्षा करो। तुम्हारी पहली स्त्रियां हम हैं, हमें अपना मुख कमल शीघ्र दिखाओ। हे प्रणत, हे गौं के पीछे पीछे चलने वाले, हे कृपा के स्थान, हे काली नाग के फण पर नृत्य करने वाले, हमारी विरह ज्वाला को शीघ्र ही शांत करो, क्योंकि तुम्हारी विरह से हमारे प्राण निकले जा रहे हैं। कृपा पर कर हमें शीघ्र अपना दर्शन दीजिए। हे श्याम, तुम्हारी मंद मुस्कान सहित तुम्हारे मुख और चितवन को देखकर तथा लक्ष्मी के वास स्थान तुम्हारे वक्षस्थल को देखकर हमको तुम्हारी बड़ी चाहना है। तुम्हारा मन तुम पर बड़ा ही मुग्ध हो। हे मनमोहन प्यारे, तुम्हारे बिना हम गोपियाँ वन सहित ये सारे पशु पक्षी महाव्याकुल हो रहे हैं। यदि आप प्रकट हो जावे तो सबके दुख दूर हो जावे। हे विश्व के मंगल करता, आपके दर्शन के बिना हम सब व्याकुल हैं। अतः आप प्रकट होकर अपने भक्त जनों के दुख की व्यथा को दूर कीजिए। हे कृष्ण, हम इसमें कृपणता न कीजिए। नहीं ज्ञात कि आपने क्यों ऐसी निष्ठुरता धारण कर ली है, इसमें आपको क्या सुख मिला है? हम तो केवल आपके दर्शनों के दुखी हैं। हे चिच्चोर, आप जहाँ जो वहाँ के एक बार पुकार कर कह दो, हे गोपियाँ, हम लताओं के मध्य में सुख से बैठे हैं, फिर हमें बहुत कुछ शांति प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार 31वां अध्याय संपन्न हुआ। 32वां अध्याय श्री कृष्ण और गोपियों का संवाद। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, जब गोपियाँ इस प्रकार श्री कृष्ण के विरह में व्याकुल हो शीघ्र ही प्राण विसर्जन कर देने पर उद्यत हो गई, तब तो तत्क्षण वे वहीं उन्हीं के मध्य ऐसा प्रकट हो गए जैसे वे कुछ जान न सकी और ये कहाँ से और कैसे प्रकट हो गए। फिर तो उन्होंने देखते ही गोपियों को सहसा विरह सागर से निकाल उनसे मिल ऐसे प्रसन्न हुई जैसे अथाह सागर से डूबने से ने अथाह पा लिया हो। गोपियाँ कृष्ण के चारों ओर फिर खड़ी हो गई। कृष्ण जी उन्हें एक साथ ले यमुना तट पर गए। यमुना तट पर शरद की चांदनी छिटकी हुई थी, अंधकार का कहीं लेस नहीं था, पूर्णतया सुंदर प्रकाश फैला हुआ। तट पर बलुका के कणों का सुंदर श्वेत बिछौना था, जिसके समीप ही यमुना अपनी शुभ तरणों से कल कर बह रही थी। ऐसे सुंदर समय में गोपियाँ भगवान का दर्शन कर आनंद लाभ करने लगी। सत्संग की सबने अपूर्व चर्चा की। गोपियों ने भगवान के भजन का वास्तविक मर्म पूछा। श्री कृष्ण जी ने कहा, विश्वास रूप किया हुआ उत्तम भजन उत्तम है। विश्वास ही भगवान है, उसी से उनका वास है। जो अपने को भजता है, लोग उसी को भजते हैं। ऐसा ही भक्त और भगवान के भजन का साम्य है। भगवान के भक्त 4 प्रकार के होते हैं। एक तो वह जो अपनी आत्मा से ही भगवान को स्मरण करते हैं, दूसरे जो भगवान को भजते
हुए कुछ चाहते नहीं। तीसरे वह जो पराये को उपकार को न मान आकृत हो ही रहते हैं। और चौथे गुरुद्रोही। परंतु यदि तुम लोगों का लक्ष्य मुझ पर है तो मैं इनमें से कोई भी नहीं हूँ, क्योंकि जो प्राण मेरा भजन करता है उसको मेरी ओर लगने के लिए मैं नहीं भजता। किंतु जब वह तुम लोगों की तरह सर्वभाव में त्याग कर एक मुझ में ही अपना मन छोड़ देता है, तब मैं उसके विलग नहीं होता। पहले तुम लोगों ने ध्यान से मुझे नहीं देखा, अन्यथा मैं तो तुम्हारे पास ही था। अतः यह कृष्ण दोषी है, ऐसा दोष तुम लोग मुझे न दो। मैंने तो तुम्हारे प्रेम की एक सहज परीक्षा ली थी। हे गोपियों, तुम निर्दोष हो। तुम्हारे उपकार का बदला मैं किसी प्रकार भी नहीं दे सकता, क्योंकि तुम लोगों ने गृह रूप बंधनों को काटकर मेरी उपासना की है। इसलिए अब तुम ही मेरे अपने शब्दों में कह दो कि कृष्ण मेरा ऋणी नहीं है, तब मैं उससे उद्धार हो जाऊंगा। इस प्रकार 32वां अध्याय संपन्न हुआ। 33वां अध्याय रास क्रीड़ा। सुखदेव जी बोले, हे महाराज, जब श्री कृष्ण ने इस प्रकार के रसयुक्त वचन सखियों से कहे तो गोपियाँ क्रोध त्याग कर उठकर हरि से मिली और तरह तरह से उनके आनंद हुए। जितनी गोपियाँ थीं, श्री कृष्ण जी ने उतने ही शरीर धारण कर उन सबके रस विलास आरंभ किया। सबने कहा, मेरा प्यारा मेरे पास है। कृष्ण जी ने रासलीला का अद्भुत आयोजन कर दिया। अपनी स्त्रियों के साथ ले देवता अपने विमानों से बैठ आकाशमंडल में आकर नगाड़े बजा कृष्ण जी पर फूलों की वर्षा करने लगे। रासमंडल के चबूतरे पर सुंदर कलात्मक कृत्य होने लगा। नाचते नाचते गोपियों के मुख पर पसीना आ गया, चोटियाँ नाड़ों की गांठें खुल गईं और फिर वे अपने प्रीतम श्री कृष्ण जी का गुणगान करती रहीं। कोई गोपी श्री कृष्ण जी के स्पर्श का आनंद उठाती, कोई अपने स्वर में स्वर मिलाकर आलापती, कोई धन्य धन्य कहती, कोई हाथ से हाथ बांध कर गाती, कोई उनके साथ सट कर खड़ी होती, कोई उनके कंधों पर हाथ रखकर नाचती, कोई उनकी चंदन चर्चित भुजाओं को चूम लेती, कोई अपने कपोल उनके कपोलों में लगा देती और कोई उनका जूठन पान ग्रहण कर लेती। इस प्रकार लक्ष्मी के प्यारे श्री कृष्ण जी को पति रूप में पाकर गोपियाँ उनकी भुजाओं की गल बाहीं डालकर गा गा कर विहार करती। सब कृष्ण की माया से जो वहाँ गंधर्वादिक आकर नृत्य कर रहे थे, वे भी उस रास से ऐसे मुग्ध हो गए कि अपने अलग नृत्य करने लगे। अद्भुत शोभा छा गई। कृष्ण जी की उस रस क्रीड़ा में देवांगनाओं तक को मोहित कर दिया। तारागणों सहित चंद्रमा भी चकित हो गमन कर न भूल गए। ग्रहों ने भी अपनी चाल रोक दी। परिणाम बढ़ गया। जितनी गोपियाँ थी उतने ही कृष्ण थे। काव्य विधि से श्री कृष्ण जी ने मंडल बांधकर रास क्रीड़ा की। सबने हंसते हंसते आनंद विहार किया। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने पूछा कि हे मुने, कृष्ण जी का अवतार तो धर्म स्थापना के लिए हुआ था, जगत के पूर्ण नियंता और ईश्वर थे, फिर उन धर्म मर्यादा के रक्षक ने ऐसा निंदित कार्य क्यों किया? श्री सुखदेव जी बोले, हे राजाओं में श्रेष्ठ परीक्षित, इसमें सामर्थ्य का भेद है। सामर्थ्यवान को कोई दोष नहीं है। जैसे अग्नि को भली बुरी सभी वस्तुएं जलाकर भस्म कर हो जाती हैं, वैसे उसे कोई दोष नहीं लगता। ऐसे ही सामर्थ्यवान तेजस्वी पुरुषों को कहीं भी दोष नहीं लगता। बड़ों को रीति, छोटों को अपने घर में लगाना चाहिए, क्योंकि इसमें अंत में पश्चाताप होता है। शिव जी ने बिना समुद्र का विष कोई पान नहीं कर सकता था। ऐसे ही ईश्वर के चरणों का दोष लगाना मिथ्या है। बड़ों के सदुपदेश को ग्रहण करना और उनके दोषों को न देखना ही लघुओं का धर्म है। श्री कृष्ण जी की गीता को देखिए, उसमें आदर्शों का पालन कीजिए, परंतु उसमें जो लीला की उसका अनुकरण न करें, क्योंकि मनुष्य में इतनी सामर्थ्यता नहीं है कि वो नहीं कर सकता। अतः उसे चाहिए कि वह नारायण रूप भगवान श्री कृष्ण चंद्र का ध्यान करता हुआ अपने पवित्र चरित्रों का यशगान करे। इसमें भगवान श्री कृष्ण की यह लीला की, इसके व्यवहार को कोई क्या कर जानेगा। वे अपने लिए तो कुछ नहीं करते। उनकी तो जो भी रीति है, जिसने जब पुकारा तब वे उसके पास गए, उसका काम बना दिया। ऐसे जैसे कमल का पत्ता जल में रहता है परंतु जल में उसे स्पर्श नहीं करता, वैसे ही भगवान सब में रमे हैं और उससे अलग और सबसे अलग भी हैं। फिर गोपियों का क्या कहूँ, उनकी संपत्ति तो मैं तुम्हारे पहले ही सुना चुका हूँ। जो वेदों की ऋचाएँ हैं, जो हरि के दर्शन स्पर्श करने को
ब्रज में आकर जन्मी थी, उसी प्रकार श्री राधिका जी भी ब्रह्मा जी से वर पाकर श्री कृष्ण जी की सेवा करने को ब्रज में आकर जन्मी थी और सर्वदा प्रभु की ही सेवा में रहती। हे परीक्षित, जो भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को गाता है वह निश्चय ही परम पद को पाता है। इस प्रकार 33वां अध्याय संपन्न हुआ। 34वां अध्याय सुदर्शन मोक्ष शंखचूर्ण का बद वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, एक समय जब ब्रजवासियों ने देवकी वन की यात्रा की तो सरस्वती के तट पर जाकर सबने स्नान कर भली भांति शिव जी का पूजन किया और वन देवी की भी पूजा कर उनके सामने मनोरथ पूर्ण करने का प्रार्थना की। रात भर वहाँ विश्राम करने के लिए लोग यत्र तत्र ठहर गए। जब थोड़ी रात गई तब उस वन में रहने वाले एक भयानक अजगर ने नंद जी को पकड़कर निगल लेना चाहा। नंद जी कृष्ण कृष्ण पुकारने लगे और कहा, मैं तेरी शरण में हूँ, मुझे बचा। गोपगण दौड़कर जलती हुई लकड़ियों से उसे मारने लगे, परंतु वह कदापि न मरा। इतने में ही श्री कृष्ण जी ने आकर जो उस पर अपने चरण का एक प्रहार किया तो वह अपनी उस देह को त्याग कर एक सुंदर विद्याधर हो गया। जब कृष्ण जी ने पूछा तू कौन है, तब वह सर्प योनि, तुझे ये सर्प योनि क्यों मिली थी? तो उसने कहा कि मैं पहले सुदर्शन नाम का एक विख्यात गंधर्व था और अंगिरा ऋषि ने सांप से अजगर हो गया था। इस पर कृष्ण जी ने पूछा कि ऋषि ने तुझे सांप क्यों दिया था? तो उसने कहा कि एक समय वह देव सभा में गाने के लिए मुझे बुलाया था, तो मुझ रूप देहाभिमानी ने उन ऋषि को देखकर हंस दिया था। इस पर मुझे उन्होंने शाप दिया और कह दिया था कि जब मैं आपके चरणों का प्रहार पाऊंगा तब मैं गंधर्व हो जाऊंगा। हे प्रभु, यह उन्हीं परम दयालु ऋषि की कृपा है जो आज आप अविनाशी का मुझे इस प्रकार दर्शन मिला। आप संसार के भय को दूर करने वाले हैं। जो पुरुष आपकी शरण में जाता है उसे आप अभय कर देते हैं। हे अंतर्यामी, आप मेरा समाचार क्या पूछते हैं? आप तो घट घट वासी अविनाशी हैं। अब मुझे जो आज्ञा दीजिए मैं पालन करूंगा। हे अच्युत्य, आपका दर्शन पाकर मैं सब पापों से मुक्त हो गया। कृष्ण जी कुछ न बोले, वह उसकी परिक्रमा कर अपने पूर्व स्थान को चला गया। कृष्ण नंद जी कष्ट से छूट गए। समस्त ब्रजवासी कृष्ण जी का चरित्र गाते हुए आनंद सहित देवकी वन से वज्र में आए। एक दिन हलधर गोविंद फिर गोपियों सहित वन में विहार करने लगे। एक दिन ये लोग आनंदित हो एक दूसरे के स्वर मिलाकर कुछ गान विज्ञान करने और कुछ अलग निलग होकर बैठे हुए रस रंग कर रहे थे कि उसी कुबेर का शंखचूर्ण नामक दूत, जो बड़ा ही बलवान था, वहां आग निकला। उसने कुछ गोपियों को एकांत में पाकर उन्हें अपने वश में कर दूसरी ओर का मार्ग लिया। जब गोपियों ने उसकी दुर्वासना को समझ लिया तो भयभीत हो पुकारने लगी, हे ब्रजनाथ, रक्षा करो, रक्षा करो। फिर तो गोपियों की इस प्रकार के वचन सुनकर कृष्ण बलराम दोनों भाई दौड़ पड़े और कहा, डरो मत, हम आ गए। इतना सुनते शंखचूर्ण गोपियों को छोड़ अपनी जान लेकर भागा, परंतु कुछ ही दूर गया था कि कृष्ण दौड़ाकर उसे सिर के लंबे लंबे केसों को पकड़कर चूड़ामणि के साथ उसको मार डाला और उससे मणि ले लिया। फिर उस मणि को उन्होंने बलराम जी को दे दिया। इस प्रकार 34वां अध्याय संपन्न हुआ। 35वां अध्याय श्री कृष्ण जी का गोचरण, गोपियों का यशोदा के पास जाकर कृष्ण का यशगान। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, जब तक श्रीहरि वन में गौचर चराते रहते तब तक दिन प्रतिदिन ब्रज युवतियाँ नंद रानी के पास आकर बैठती, प्रभु का यशगान किया करती थी। जो जो लीला श्री कृष्ण जी वन में करते वह गोपियाँ घर में बैठे ही उच्चारण किया करती, परंतु दिन भर कृष्ण जी के वियोग में यह बड़ा ही कष्ट पाती। वे गोपियाँ परस्पर बातें कर यशोदा से कहती, हे नंदम हरि, तुम धन्य हो जो ऐसा पुत्र हो। तुम्हारे पुत्र जब अधर से बांसुरी रखकर बजाने लगते हैं तब आकाश देवता गंधर्व उन पर मोहित हो अपने नगाड़े आदि बाजे बजाने उन पर पुष्प बरसाने लगते हैं। यही क्या, इंद्र, शिव, ब्रह्मादिक भी उन पर मुग्ध रहते हैं। इनमें कोई भी तुम्हारे पुत्र की राग रागिनी को समझ नहीं में असमर्थ रहता है। फिर मनुष्यों की तो बात ही क्या है। हे महरी, उनकी अनोखी चाल चितवन में हमें अपने वस्त्र से भी शुद्ध नहीं रहा जाता। अपने गले में तुलसी की माला, हाथों में मणियाँ की
सुनिरणी क्या ही अच्छी लगती है। जब वे गायों को गिनते हुए अपने प्रिय मित्र के कंधे पर हाथ रख के गाते हुए चलते हैं, उस समय उनकी बजती हुई बांसुरी से शब्दों से सुनकर हम गोपियों का चित्त तो हरण होता ही है, हो जाता है। वन के हिरणों हिरणियों का भी चित्त हर जाता है। वे निस्तब्ध हो खड़ी हो जाती हैं। हे यशोदे, जिस समय तुम्हारा ये पुत्र यमुना में विहार करने लगता है, चंदन की किसी सुगंधी वाला शीतल स्पर्शकारी वायु कृष्ण के समान सम्मान करता हुआ आनंद से मंद मंद गति से उसके अनुकूल ही बहता है, प्रतिकूल नहीं। जब वे स्नान कर लेते हैं तब स्वयं अपने करों से हम गोपियों के कुंज की मालाओं से आनंददायक श्रृंगार करते हैं तथा अपने सब स्नेहियों सहित सबको आनंद देते हुए यमुना कुलीन से बड़ी सुंदर गति से गमन करते हैं। गंधर्वदिक बंदीजनों के समान स्तुति कर उन पर फूलों की वर्षा करते हैं। जब इंद्र से कुपित होकर ब्रज को डुबोना चाहा था, तब गौओं के हितकारी इन भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर किस प्रकार ब्रज की रक्षा की थी, यह भी आपने देखा। क्यों न हो, वे बड़े भाग्यशाली समर्थशाली हैं। ब्रह्मादिक बड़े बड़े देवता उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। हे परीक्षित, इस प्रकार नित्य गोपियाँ दिन भर श्री हरि का गुण गाती और संध्या समय जब हरि वन में लौटने लगते तब उनके आगे जा बड़े आदर से उन्हें घर लिवा आती। यशोदा रानी भी अपने पुत्र के रजमंडित सुख को देख उन्हें प्यार से पोंछकर हृदय में लगा सुख मानती। इस प्रकार 35वां अध्याय संपन्न हुआ। बोलिए कृष्ण भगवान की जय।